वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम i33 अर्निंग्स पर शेयर में डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2 एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे होंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट जो जहन में रखने हैं कि जब भी आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ना सिर्फ ये कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं बल्कि अर्निंग्स भी चेंज होती हैं। तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी अर्निंग में भी और नंबर ऑफ शेयर्स में भी। तो वन बाय वन हमने ये डिस्कस करना है कि अर्निंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और नंबर ऑफ शेयर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। तो अर्निंग्स इसलिए एडजस्ट होंगी क्योंकि जब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो कंपनी को उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना, और जब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो फिर कंपनी ने उन पर डिविडेंड पे नहीं करना। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट की जो बचत होगी उससे अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। अब प्रेफरेंस शेयर्स की अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स में हमने प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम पे करते हैं, जाहिर बात है जो क्यूमुलेटिव है या जिस तरीके से भी है उसकी बेसिस पर हम फिगर लेंगे। तो सिंपली प्रेफरेंस डिविडेंड जो फॉर द ईयर है उसकी फिगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जब बात कन्वर्टेबल बॉन्ड की आएगी तो आपने इंटरेस्ट लेना है, लेकिन जहां पे क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट वगैरह गिना हो तो टैक्स रिलीफ भी लेना है। अच्छा, टैक्स रिलीफ इसलिए लेना है और डिविडेंड में टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो लॉ की नज़र में आपका एक्सपेंस नहीं होता, तो उसकी वजह से आपको टैक्स में कोई सेविंग भी नहीं हो रही होती। इनफैक्ट एक्सपेंस से टैक्स सेविंग कैसे हो रही होती है, टैक्स रिलीफ कैसे मिल रहा होता है? एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है तो कम टैक्स लगता है, ये टैक्स रिलीफ है, ये टैक्स सेविंग है। तो डिविडेंड को तो लॉ जो है वो टैक्स लॉ जो है वो एक्सपेंस ट्रीट ही नहीं करता, इसलिए डिविडेंड की वजह से कोई टैक्स में सेविंग हो भी नहीं रही होती। तो जो इंटरेस्ट होता है लॉ उसको एक्सपेंस ट्रीट करता है और उसकी वजह से जो है टैक्स में बचत हो रही होती है। तो आपको इंटरेस्ट की बचत तो होगी, लेकिन फिर जो टैक्स की बचत हो रही थी, टैक्स का रिलीफ मिल रहा था, वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप कहते हैं कि 100 रुपीज का इंटरेस्ट की बचत हुई, 30% टैक्स रेट था, तो नेट आपको 70% मिल रहा होगा, बचत हो रही होगी, क्योंकि 100 का इंटरेस्ट बचा लेकिन 30 का जो टैक्स बच रहा था अब वो टैक्स नहीं बचेगा, तो 100 माइनस 30 नेट सेविंग जो आपकी है वो 70 की होगी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस से आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, लेकिन टैक्स रिलीफ कम होने से आपकी जो है अर्निंग में रिडक्शन आएगी। तो नेट अमाउंट आप इसे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स जो है वो हमने इंपैक्ट लेना है कि ये अर्निंग इतने से बढ़ जाएंगी। अब अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज करेंगे, एडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू शेयर दैट वुड बी क्रिएटेड। तो बाज़ औक़ात जो इस तरह की टर्म्स होती हैं कि अगर 1 साल बाद कन्वर्ट करवाते हैं तो 150 शेयर इशू होंगे, 2 साल बाद करवाते हैं तो 140, 3 साल बाद करवाते हैं तो 120 एंड सो ऑन। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर इशू हो सकते हैं उनको हमने कंसीडर करना है। तो एडिशनल नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेटेड ऑन द assumption दैट दे वर इन इशू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और फ्रॉम द डेट ऑफ इशू विच एवर इज लेटर। तो जिस ईयर में आप इनको करते हैं तो जो इनमें से या तो अगर पहले से चलती आ रही है तो इस साल के स्टार्ट से आप लेंगे, वरना जब डेट इशू हुई है वहां से आपने इनको कंसीडर करना है। खास तौर पर ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हम एग्जाम्पल 2 में कवर कर रहे होंगे। i33 ये भी प्रोवाइड करता है कि आपको मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन यूज करना चाहिए जहां पर मल्टीपल कन्वर्जन ऑप्शन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादा से ज्यादा जो डाइल्यूट करेगा आपने वर्स्ट केस सिनेरियो बताना है, यानी जिससे अर्निंग के अंदर आपको कम से कम बचत हो और शेयर के हिसाब से ज्यादा ऐड हो। तो अगर कन्वर्टेबल ड्यूरिंग द ईयर इशू होते हैं तो एडिशनल हमें अमाउंट लेनी है वो फ्रॉम द टाइम लेनी है जब वो इशू हुए थे। वंस अगेन ये एग्जाम्पल 2 में कवर होगा। तो ये हमारे रेलिवेंट पॉइंट्स हैं सिंपली जो इम्पैक्ट ऑन अर्निंग्स है और इम्पैक्ट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स है। अब इस पर हम एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि गोल्ड लिमिटेड हैज 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 4 मिलियन 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो ये कन्वर्टेबल्स आ गए इन इशू एज एट 31 दिसंबर 20x2
There have been no new issue of shares or bonds for several years. The bonds are convertible into ordinary shares in 2003 or 4 at the following rates. तो या तो 30 शेयर्स में कन्वर्ट होंगे फॉर एवरी ₹100 अगर 2003 में कन्वर्ट होते हैं, और 25 शेयर्स में कन्वर्ट होंगे अगर 2004 में कन्वर्ट होते हैं। तो हमने इसमें से मैक्सिमम वाले लेने हैं, तो हम ये 30 शेयर्स लेंगे। हमने मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन लेना है। अर्निंग्स दी हुई है 36 मिलियन की, टैक्स का रेट दिया हुआ है 30% का, और रिक्वायर्ड ये है कि हमने बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम जो है आंसर में बेसिक ईपीएस के लिए डाटा स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो अर्निंग्स की फिगर है दैट इज 36 मिलियन, और नंबर ऑफ शेयर्स हमें 12 मिलियन गिवन है। तो हमारे पास बेसिक ईपीएस आ जाती है ₹3 पर शेयर। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग्स करनी होंगी। सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट में सेविंग क्या होगी, हमें इस 4 मिलियन पर 5% इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर ये बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें ये 5% इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो हमारी 4 मिलियन का 5% यानी 200,000 की इंटरेस्ट में सेविंग होगी। लेकिन फिर इसका टैक्स इफेक्ट लगेगा कि 200,000 का 30% 60,000 का हमें जो टैक्स में बचत हो जाती थी पहले इस एक्सपेंस की वजह से, अब वो बचत नहीं होगी। तो हमारी जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होंगी वो 2 लाख माइनस 60,000 होंगी। और बाद औक़ात हम इसको यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया हो 100 में से 30% टैक्स रेट लेस कर दें, 70% ले लें, क्योंकि 30% तो टैक्स में चला जाएगा, 70% बचत होगी, तो वो भी यही 140,000 आ जाएगा। तो जो हमें अर्निंग्स में इम्पैक्ट आना है वो 140,000। अब शेयर्स में क्या चेंज आना है, तो शेयर्स में हमने चेंज देखा था मैक्सिमम 30 शेयर्स का चेंज आना है पर ₹100। तो 4 मिलियन डिवाइड बाय 100 आपके पास इंटू 30, क्योंकि हर 100 के बदले 30 शेयर्स मिलेंगे, तो 1200,000 शेयर्स मजीद इशू होंगे। तो ये हमारे पास दो अमाउंट्स आ गए। अब आपने इससे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 140,000 और 1.2 मिलियन 0.1167 जो कि ₹3 से तो बहुत ही कम है, तो डेफिनेटली ये डाइल्यूटिव है क्योंकि बेसिक ईपीएस से कम है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है तो हमें सबसे पहले तो बेसिक ईपीएस वाली अर्निंग ले लेंगे और फिर इंक्रीमेंटल ईपीएस वाली अर्निंग ले लेंगे, फिर इसी तरह बेसिक ईपीएस वाले शेयर्स ले लेंगे और इंक्रीमेंटल ईपीएस वाले शेयर्स ले लेंगे। और अब जो ईपीएस आएगी वो डाइल्यूटेड ईपीएस होगी जो कि डेफिनेटली हमारी बेसिक ईपीएस से कम होगी, तो दैट इज 2.74 लेस देन 3 पर शेयर। तो एक एग्जांपल हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। Silver Limited has 10 million ordinary shares in issue on 1st January 20x5. There has been no new issue of shares for several years. However, the company issued 2 million of convertible 6% convertible preference shares on 1st April 20x5. अब ये 1 अप्रैल को इशू हुए हैं, जबकि 1 जनवरी ईयर का स्टार्ट बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। तो हमें जो यहाँ पे ख्याल रखना है कि कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि वो 9 मंथ्स की हो, अप्रैल टू दिसंबर की। ये कन्वर्ट होंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में या तो 31 मार्च 2020x8 को 25 शेयर्स के अंदर, या फिर 20 शेयर्स के अंदर इफ 20x9 में हुए। तो हमने मैक्सिमम वाले लेने हैं तो हम ये 25 लेंगे। इन द फाइनेंशियल ईयर टू 31 दिसंबर टोटल अर्निंग्स 40,870,000 की हैं। टैक्स का रेट 30% है। हाउएवर प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पजेज। तो यानी इसका मतलब है कि हमें इस टैक्स रेट को यूज नहीं करना क्योंकि टैक्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक ईपीएस का डाटा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास है, हमें अर्निंग्स भी गिवन है और नंबर ऑफ शेयर भी गिवन है। तो 4.09 पर शेयर की बेसिक ईपीएस आ गई। अब हमें ये देखना है कि अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से जो हमें सेविंग्स होंगी वो होंगी 2 मिलियन का 6%, जो उन पर हम डिविडेंड दे रहे थे। लेकिन हमने क्योंकि 1 अप्रैल को ये इशू किए हैं तो सिर्फ 9 मंथ का इफेक्ट लेंगे।
तो दो डिफरेंसेस अगर आप यहाँ पर देखें प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ हैं। एक तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने पूरे साल का इंटरेस्ट वगैरह कंसीडर किया था, और दूसरा इम्पैक्ट ये था कि वहाँ पे हमने टैक्स का रिलीफ नेट किया था। और यहाँ पर हमने 9 मंथ का लिया क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ इशू दी हुई है जो कि ड्यूरिंग द ईयर है, और टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड है इसलिए उसमें टैक्स का इफेक्ट नहीं आता। सो नो टैक्स इफेक्ट सिंस प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। अब नंबर ऑफ शेयर्स में क्या इफेक्ट आएगा? फॉर एवरी ₹100 2 मिलियन के जो है ना प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, लेकिन यहाँ पे भी अब 9 मंथ्स की एवरेज के हिसाब से लेंगे, क्योंकि जब आपने अर्निंग्स का इफेक्ट 9 मंथ्स का लिया है तो उस पर शेयर्स का इफेक्ट भी कितने का लेंगे? 9 मंथ्स का, तो वो 375,000 शेयर्स आते हैं। अगर इन दो फिगर्स की बेस पर हम इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 0.24, जो कि डाइल्यूटिव है क्योंकि वो बेसिक ईपीएस से कम है। तो अब हमने डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली हम अर्निंग लेंगे बेसिक वाली और उसमें ऐड कर देंगे इंक्रीमेंटल अर्निंग, फिर हम शेयर्स लेंगे बेसिक वाले और फिर उसमें शेयर्स ऐड कर देंगे इंक्रीमेंटल वाले। तो हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाती है 3.95 पर शेयर। तो ये सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन थी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।